पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक साधु गहन तपस्या कर रहा था। उसने वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्त्री की छाया तक से दूर रहा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते यह साधु अब मोह माया से परे है। एक दिन गांव की एक सुंदर विधवा कल्पना अपने जीवन के दुखों से थककर उस आश्रम की ओर गई। चेहरा पीला पर आंखों में आशा थी। उसने साधु से कहा, स्वामी, जीवन से हार गई हूँ, शरण चाहिए। साधु ने पहले तो उसे दूर रहने को कहा, पर जब देखा कि वह सच में भूखी प्यासी है और थकी हुई है तो मन द्रवित हो गया। उसने उसे एक कोना दे दिया। यहाँ रह सकती हो, पर मुझसे दूरी बनाए रखना। दिन बीते। कल्पना प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, फूल तोड़ती, भोग बनाती और साधु को दूर से प्रणाम कर जाती। धीरे धीरे साधु का मन विचलित होने लगा। कल्पना की सेवा, उसकी नम्रता और उसकी सुंदरता सबने साधु के मन को बांध लिया। एक रात साधु ध्यान में बैठा तो कल्पना का चेहरा उसकी आंखों के आगे तैरने लगा। उसके मन में विचार आया, क्या यह माया मुझे भी बांध सकती है? क्या मेरा तप व्यर्थ हो गया? उसी रात स्वप्न में उसके गुरु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मोह साधु को नहीं बांधता। मोह से भागने वाला मोह से बनता है। जिसे जीतना है उसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। सेवा और सुंदरता को तौलने का काम मन करता है, आत्मा नहीं। अगली सुबह साधु ने कल्पना को बुलाया। शांत स्वर में बोला, तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी परीक्षा दी, धन्यवाद। अब मैं मोह से डरता नहीं, उसे समझता हूँ। तुम इस आश्रम की देवी हो, सेवा की मूर्ति। तुम्हारा सम्मान करना ही मेरा तप है। उस दिन के बाद वह साधु और अधिक शांत और अधिक करुणामयी हो गया। कल्पना वहाँ रहती रही, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे की आत्मा को देखा, न रूप को न देह को।